औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन जीवकार, इस वक्त हम IHR इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे दाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर शोबा ख़वातीन IHSM शोबा ख़वातीन की नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर सकीना एजाज साहिबा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम कासम रफ़ीक साहब मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं और साथ हमारी बेटी बैठी हुई हैं सायरा बीबी और ये उनका बेटा है मुजम्मल इसका नाम है। तो पिछले 2-3 साल से ये एलोपैथी तरीका इलाज में जो है वो अपने बच्चों का इसका मुजम्मल का ट्रीटमेंट जो था वो जारी था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो एक डिजीज़ होती है, गुर्दों की बीमारी थी। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप अपना इलाज करवाने के लिए किसी हकीम और किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी मेडिकल साइंस जो है होम्योपैथी इज़ द रियलिटी ऑफ द मेडिकल साइंस। होम्योपैथी जो है वो मेडिकल साइंस की असल हकीकत है और इस बात का चूँकि लोग बेचारे मासूम हैं, भोले हैं, उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि असल जो इलाज होम्योपैथी है, तो लोग बेचारे उधर ही हकीम हजरात और एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास धक्के खाते हैं। जैसे ये बेटी सायरा बीबी जो है वो बड़े बड़े जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, इधर हमारे सदर बाज़ार में यादगार स्वीट्स के पास कोई डॉक्टर है वो अहमद नज़ीर साहब, हाँ जी, उसके पास इस बच्चे का इलाज जारी था। तो बजाय इसके कि इनका बच्चा रूबा से तो होता तो तरह तरह की नई बीमारियों में मुब्तला होता चला गया। इस पे हम बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम गुर्दों की एक तकलीफ है जिसमें ये गुर्दों की जो तकलीफ है 80% और 90% जो है वो एलोपैथिक की मेडिसिन के बाद असरात की वजह से, चूँकि गुर्दों पे बुरे असरात आते हैं, मैदे का स्टोमक अल्सर भी हो जाता है, तो फिर उसके बाद ये बीमारी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है इंसानी बॉडी में, जैसे इस बच्चे के साथ हुआ। फिर उसको चूँकि इसका इलाज जारी था उसके बाद इसको फिर पेरेन्काइमल जो है चेंजेस गुर्दों में वो आना शुरू हो गई, ये एक नई तकलीफ सामने आई। फिर उसके बाद एसाइड्स हो गया, इसको पेट में पानी आना, प्लूरल अफ्यूजन भी इसको हो गया बच्चे को मेडिसिन के बाद असरात की वजह से, फेफड़ों में जो है वो पानी आ गया। फिर ये नई नई तकलीफ में मुब्तला होता गया। तो बेटा वो आप इसके बारे में बताएं, मुजम्मल को जब इलाज करने के लिए आप किसी डॉक्टर के पास गए थे, जैसे सबसे पहले आपने बताया कि सदर बाज़ार में कोई अहमद नज़ीर नामी बच्चों का स्पेशलिस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो इलाज करता है बच्चों का, किसी के बताने पे आप वहाँ गए, तो फिर उन्होंने कौन सी मेडिसिन दी और कितने दिन वहाँ इसका इलाज जारी रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, 1.5 साल का नाम का इलाज कराया, 1.5 साल तक इसको मेडिसिन आप डॉक्टर अहमद नज़ीर की जो है वो इसको देते रहे हैं? हाँ जी जी जी। तो वो इसकी दवाई ना बिगड़ता चला गया, यानी मेडिसिन देने के बाद तो चाहिए था कि बच्चा रूबा सेहत होने की तरफ जाए, लेकिन इसकी तकलीफ में इजाफा हो गया। हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। जब सबसे नहीं फिर उसके बाद आप किसी और डॉक्टर के पास, डॉक्टर मजहर के पास भी आप गए? हाँ जी, जो अपना इधर है वो रजाबाद में उनका क्लिनिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो भी डॉक्टर मजहर साहब, तो उसके पास भी आप मेडिसिन लेते रहे? हाँ जी जी, हाँ जी। तो वहाँ भी तकलीफ में इजाफा हुआ, आराम नहीं आया? नहीं आया। जी जी। तो फिर सिविल अस्पताल ले गए, सिविल हॉस्पिटल जो इधर हमारा जो रेलवे स्टेशन है फैसलाबाद का उसके साथ ही है सिविल हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल है। जी जी, वहाँ भी इसको लेके गए? हाँ जी, वहाँ भी आराम नहीं आया। तो जिना कॉलोनी में कोई आप बता रहे थे कोई डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर साहबा हैं, कोई लेडी डॉक्टर हैं, क्या नाम है उसका? शहनाज बीबी, शहनाज लेडी डॉक्टर हैं, उसके पास भी आप इसको मुजम्मल को लेके गए? 1500 फीस जी, 1500 फीस जो चार्जेस थे चेकअप के वो भी आपने अदा किए? हाँ जी जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने भी कोई इलाज किया या वो हॉस्पिटल में आपको उन्होंने मशवरा दिया? कोई बात नहीं सुनी।
अच्छा, बात नहीं सुनी उन्होंने? हाँ जी, कोई बात नहीं सुनी। नहीं, आप कहते हैं कि 1500 रुपया दिया तो मेडिसिन तो दी होगी तो कोई थोड़ी बहुत? 1500 दे के। अच्छा, चेकअप फीस थी कि आपको उन्होंने कोई चेकअप करना था, सिर्फ मेडिसिन ही देनी? हाँ जी जी जी। फिर उसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल भेज दिया। अच्छा, उन्होंने चेकअप के बाद कहने लगे कि सिविल हॉस्पिटल के। हाँ जी। तो सिविल हॉस्पिटल में जाके फिर क्या डॉक्टर्स ने वहाँ आपको कहा कि क्या होगा ये? हाँ जी, पेशाब नहीं करने दिया, नाली लगेगी, बच्चा बहुत रोता था। अच्छा, कह रहे थे कि पेशाब की नाली जो यूरेथ्रा होता है वो इसको लगाना हो। जी हाँ जी, तो इसलिए फिर हमने नहीं लगवाई, फिर हमने वहाँ से लेके आ गए। बच्चे का तो हाल बहुत बुरा होया था। यानी आप इलाज नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि आपने वहाँ एडमिट इसको नहीं करवाया। हाँ जी। क्योंकि और ज्यादा नई तकलीफ में इसको ये मुब्तला हो जाता। हाँ जी। अगर वहाँ इसका इलाज चलता रहा। हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत मायूस भी हुए। हाँ जी। कि हमारा बच्चा अरूबा सेहत नहीं हो रहा। हाँ जी। तो फिर हमारे पास कैसे आप पहुंचे? किसी ने बताया? हाँ जी, हाँ जी, किसी ने बताया था, फिर आपके पास आए। अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे तुम्हारी दवाई इसके अंदर चली गई वैसे वैसे ठीक होता चला गया। नहीं, आपको पता है कि जब आप हमारे पास आए थे तो कितनी तकलीफ थी इसको? पेट इधर ढोल की तरह फूला हुआ था, पेट में पानी था, जो ये जो प्लूरल एफिजन इसको हो गया था, फेफड़ों में पानी आ गया था, तो खांसी बहुत ज्यादा थी इसको, बहुत बुरा हाल था। फिर इसका चेहरा भी ऐसे स्वेल हुआ था, आंखें नजर नहीं आ रही थी, बहुत बुरे हालात थे। आप कभी उठा के लेके आते थे। अब तो ये माशाल्लाह चलता है। इसको कहें कि थोड़ा बहुत चल के दिखाएं। जी जी, इधर आ जाएं बेटा, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, शाबाश। ये देखें ना जी, ये सोजश भी अब तो ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, जब हमने आपसे कहा था वो इधर है अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, इलाही अल्ट्रासाउंड है, वो सदर बाजार, सॉरी रजाबाद के साथ ही पाकिस्तान चौक है, नडवाला रोड है, वहाँ एक इलाही अल्ट्रासाउंड वाले हैं। वहीं से आपने इसकी रिपोर्ट्स जो है, मेडिकल रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड, वो करवा के आप लेके आए थे। लेकिन जब मेडिसिन लेने के बाद हमने आपसे कहा कि जी आप दोबारा मेडिकल रिपोर्ट करवा के आए अल्ट्रासाउंड, तो फिर आपने वहां से ली, तो ये रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। तो इसमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो रिपोर्ट्स जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी, उसमें कोई बीमारी नहीं आई थी, डॉक्टर ने भी कहा था। तो हमने भी आपको यही यकीन दिलाया था कि बच्चा आपका बिल्कुल रूबा सेहत है। तो अल्लाह का शुक्र है, आज वो हमारी मेडिसिन भी नहीं ले रहा है। कभी कभी बुखार हो जाता है तो आप आ जाते हैं, लेकिन मेडिसिन जो है वो बिल्कुल नहीं दी जा रही। अल्लाह का शुक्र है, मुजम्मल जो है वो रूबा सेहत है। और गुर्दों में मुब्तला मुजम्मल जो कि लाइलाज बीमारी थी, सारी जिंदगी इसका इलाज अगर हकीम और डॉक्टर करते रहते तो इसको शिफाएं मुश्किल है बहुत ज्यादा, के वो शिफा याब नहीं हो सकता था। लेकिन जब आप हमारे पास आए, अल्लाह का शुक्र है, आज मुजम्मल जो है उसकी हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे थे। और पहले जो मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर्स इसको अप्लाई करके मेडिसिन देते रहे थे, वो भी जब आप हमारे पास आए थे तो हमने सबसे पहला सबक आपको यही दिया था कि आज के बाद हम किसी हकीम की या किसी एलोपैथिक के डॉक्टर की मेडिसिन जो है वो आपके बच्चे को अब नहीं लेने देंगे। तो आपने हमारी बातों पे अमल किया। और जब से आप तकरीबन 2 साल से 2-2.5 साल से इसका इलाज हमारे पास आप आके इसको लेके आते रहे, तो अल्लाह का शुक्र है। दरमियान में हमने मेडिसिन काफी लंबा अरसा तक बंद रखी थी, बाद में थोड़ी बहुत तकलीफ हुई तो फिर उसके बाद हमने मेडिसिन दे के फिर इसको दोबारा अल्लाह ताला ने शिफाएं दी। और अब अल्लाह का शुक्र है, रूबा सेहत है और तेजी के साथ जो है वो रूबा सेहत हो रहा है। डॉक्टर कासिम रफीक साहब, क्या कहेंगे मुजम्मल के बारे में आप, कि अपने हाथों से आपने मेडिसिन अप्लाई करते रहे हैं, तो इसकी जो डिजीज थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और सारी जिंदगी इसका इलाज जो था वो जारी रहना था, तो क्या कहेंगे? रूबा सेहत हुआ है। और बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास आ रहे हैं गुर्दों में मुब्तला, डायबिटीज में मुब्तला बच्चे भी हमारे पास आए हैं, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से तेजी के साथ रूबा सेहत है। क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी डॉक्टर साहब। पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत थैंक यू कि आपने मुझे IHR न्यूज़ के स्टूडियो में दावत जी। तो मैं मुजम्मल, जैसे कि मुजम्मल बहुत जल्दी क्योर हो रहा है, बहुत जल्दी कि अल्लाह ताला ने इसको शिफाएं नसीब की है। जी हम होम्योपैथ में बहुत सी ऐसी मेडिसिन मौजूद है जो पेशेंट को जल्द से जल्द क्योर कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। होम्योपैथी में जब पेशेंट आता है तो एलोपैथिक मेडिसिन खा के थक चुका होता है तो पेशेंट आता है हमारे पास, हम तो कहते हैं कि आप जाए ना, ऐसे ही है। हाँ, हम अपने जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं
मेल फीमेल बुजुर्ग लोग जितने भी बच्चों को लेके आती हैं हमारे इन जैसी बेटियां, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप जो है ना वो हकीम हजरात अतिब्बा कराम जो जहाँ जहाँ बैठे हैं और एलोपैथक के डॉक्टर जो हॉस्पिटल में भी बैठे हैं, इधर उधर काम कर रहे हैं, आप उनके पास ना जाए। दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स, उनके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन इलाज करने के लिए वो बैठे हैं, इलाज उनके पास नहीं है। और होम्योपैथक का डॉक्टर जहाँ भी बैठा है पाकिस्तान के किसी की भी खित्ते में, किसी भी इलाके में, किसी भी एरिया में, और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि होम्योपैथक के डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स में भी। तो होम्योपैथी का जो अहमियत और अफादियत और इसके जो मेडिसिन रेमेडीज़ के चमत्कारी जादुई तिलस्माती मोजज़ाती करिश्माती और चमत्कारी असरात जो हैं वो उनका जादू जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है पूरी दुनिया में। तो इंशाल्लाह ताला आगे जाके हमारे जितने भी पेशेंट्स क्योर हुए हैं क्रोनिक डिजीज़ में, इंशाल्लाह ताला हमें उन्हें सोशल मीडिया पे पब्लिक करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर एजाज शगुफ्ता एजाज सकीना एजाज साहबा, आप क्या कहेंगे कि मुजम्मल जो है वो रुबा से तो तेज़ी के साथ हो रहा है और आप इस पेशेंट जो मुजम्मल है उसको चेकअप करके मेडिसिन भी अपने हाथों से जो है वो बना के देते हैं, तो क्या कहेंगे कि मुजम्मल जो है रूबा सेहत हुआ है तेजी के साथ? जी जी, होम्योपैथिक दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है, दुनिया भर के लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहबा। मुजम्मिल बच्चा जो है ये हमारे क्लिनिक पे आया, हमने इसको मेडिसिन होम्योपैथिक की मेडिसिन अप्लाई की और ये काफ़ी हद तक जो है वो क्योर हो गया है। जी जी, और काफ़ी हद तक नहीं, बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड इसकी रिपोर्ट आई है, बिल्कुल ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। डिजीज़ बीमारियों में मुब्तला था, सर से लेके पाँव तक इसका पूरा जिस्म बीमारियों की एक माजगा बना हुआ था, लेकिन डॉक्टर साहबा जी जी की जो मेडिसिन है वो तो पेशेंट ठीक करती नहीं है। जी जी, उनके साइड इफेक्ट हैं, उसके बुरे असरात आते हैं इंसानी बॉडी पे, और बजाय इसके के जी जी कहते हैं वो तो एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स हैं। हाँ जी नाजरीन जीवकार डॉक्टर उनका कहना है कि एलोपैथी मेडिसिन जो हैं और हकीम तिब्बा कराम की जो मेडिसिन हैं वो एडिक्शन पॉइजन ड्रग्स के जो ज़िम्मे में आती हैं, नशा और ज़हर मेडिसिन नहीं है। अगर मेडिसिन है तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी है, जिसमें डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे IHR इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसला इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। डॉक्टर कासिम रफ़ीक साहब, हम आपके भी बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए और अपना कीमती वक्त निकाल के हमें आपने वक्त दिया। बेटी सायरा, बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया, और मुजम्मल साहब थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपने हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो है उसमें आप तशरीफ़ लेके आए और हमने अपना जो होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज हम पाकिस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ हमारे स्टूडियो में आके हमारी मदद की है और हम अपना पैगाम जो है इंशाल्लाह ताला वो अब होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। उसके लिए हमने अल्लाह का शुक्र है कमर कस ली है, और हमारे जितने भी पेशेंट जो हैं क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला जिन्होंने कोई हकीम और कोई एलोपैथक का डॉक्टर नहीं छोड़ा था, जगह जगह जाके हर जगह जाके इलाज करवाते रहे, लेकिन जब हमारे पास आए तो 20 साल की बीमारी 30 साल की बीमारी जो है वो चंद दिनों में 20 दिन में 15 दिन में 1 माह में 2 माह में 3 माह में हमारे पेशेंट जो हैं रूबा सेहत हैं। अल्लाह का शुक्र है, ना वो एलोपैथी ना वो किसी हकीम की मेडिसिन ले रहे हैं, और हमारी भी मेडिसिन सेहतयाब होने के बाद जो है वो हमने बंद कर दिया, नहीं दे रहे। अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही नाजरीन जीवकार इंटरनेशनल होम्योपैथक रेवोल्यूशन स्टूडियो से आपका मेज़बान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासर।